सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स और योर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स क्या होते हैं और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स तो हम इसमें देखेंगे इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सो ये जो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स होते हैं, सो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, सो दे कंसिस्ट ऑफ consists of chains of complex carbohydrates, chains of complex carbohydrates characterized by their content of characterized by their content of amino sugars and uronic acids, by their content of amino sugars and uronic acids, and uronic acids. ठीक है, सो दे कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कैरेक्टराइज्ड बाय देयर कंटेंट ऑफ अमीनो शुगर्स एंड यूरोनिक एसिड्स। ठीक है, तो मतलब इसमें अमीनो शुगर और यूरोनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, अभी एक टर्म और भी देखेंगे कि जब ये कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से लग जाए तो उसे बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकन। ठीक है, तो ये अलग है, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन एक अलग चीज है, क्योंकि इसमें सिर्फ शुगर्स ही हैं। बट इसमें थोड़ी सी हम उन शुगर्स की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली दोज कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर अमीनो शुगर्स एंड यूरोनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, when these chains are when these chains are attached to a protein molecule, when these chains are attached to a protein molecule, are attached to a protein molecule, comma, the compound is known as proteoglycan, comma, the compound is known as proteoglycan. When these chains are attached to a protein molecule, the compound is known as proteoglycan. उसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोटियोग्लाइकन। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे ऑफ योर पॉलीसेक्राइड्स या ये जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे इसके एग्जांपल्स अलग हैं, इसके एग्जांपल्स अलग हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो एग्जांपल हम देखेंगे दैट इज ऑफ हाइल्यूरोनिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, इसको जैसे हम एक टेबल बना लेते हैं, हाइल्यूरोनिक एसिड। तो देखते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड किसका बना होता है। So first example we have that of your hyaluronic acid. Hyaluronic acid. So hyaluronic acid is made up of beta D glucuronate, and N-acetyl glucosamine, and N-acetyl glucosamine, और इसमें जो आपकी लिंकेज होती है दैट इज बीटा 1,3। लिंकेज कौन सी होती है, बीटा 1,3। सो हाइल्यूरोनिक एसिड
बीटा डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना होता है। ठीक है। सेकंड वी हैव डरमैटन सल्फेट। डरमैटन सल्फेट, so it is made up of L iduronate, L iduronate। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि मैनी आर सल्फेटेड, मैनी आर सल्फेटेड and four sulfated and four sulfated N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine। और इसमें भी लिंकेज होती है आपकी बीटा 1,3, बीटा 1,3। ठीक है। देन वी हैव chondroitin 4 and 6 sulfate, chondroitin 4 and 6 sulfate, 4 and 6 sulfate। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डी ग्लूक्यूरोनेट, डी ग्लूक्यूरोनेट एंड 4 और 6, 4 और 6 सल्फेट एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। और यहाँ पर जो लिंकेज होती है दैट इज बीटा 1,3। यहाँ पर भी लिंकेज कौन सी होती है, बीटा 1,3। ठीक है। तो आप देख रहे हो ना इन सब के अंदर क्या कॉमन है, कि इनके अंदर जैसे ये देखो आप, ये ग्लूक्यूरोनेट, ठीक है, यूरोनिक एसिड, ये इडयूरोनेट, ठीक है, इधर भी ग्लूक्यूरोनेट, ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, इसके अंदर उसने क्या लिखा है, 4 सल्फेटेड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और इसके अंदर 4 और 6 सल्फेट एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एक जैसे अब हम इसमें देखेंगे हिपैरिन और हैपरन सल्फेट। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हिपैरिन और हैपरन सल्फेट। तो अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको इस पे बेस्ड। ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर, दैट इज योर फोर्थ हिपैरिन। हिपैरिन जो कि एक एंटीकोगुलेंट भी होता है, हिपैरिन एंड हैपरन सल्फेट, एंड हैपरन सल्फेट। हिपैरिन एंड हैपरन सल्फेट। सो ये जो होता है ये बना होता है आपका 2 सल्फेटेड, 2 सल्फेटेड ग्लूक्यूरोनेट, ग्लूक्यूरोनेट और इडयूरोनेट, इडयूरोनेट and 6 sulfated and 6 sulfated and sulfo D-glucosamine, D-glucosamine। ठीक है। और यहाँ पे जो लिंकेज होती है वो होती है अल्फा 1,4। ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे अभी ये लिखे ना, एक हिपैरिन और हैपरिन, तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, जो हैपरिन होते हैं वो ज़्यादा सल्फेटेड होते हैं। ठीक है दोनों का यही, बट एक डिफरेंस जो यहाँ पर आया कि जैसे एक हिपैरिन लिखा है, एक आपने हैपरन। ठीक है। ये जो हैपरन्स होते हैं ये ज़्यादा सल्फेटेड होते हैं, हैपरन्स क्या होते हैं, ज़्यादा सल्फेटेड। सो हैपरन्स यू कैन राइट दे आर मोर sulfated than heparin।
देन वी हैव केरेटिन सल्फेट। फिफ्थ हमारे पास कौन सा है? केरेटिन सल्फेट। सो जो केरेटिन सल्फेट है दैट इज, ये किसका बना होता है आपका? बीटा डी गैलेक्टोज एंड 6 सल्फेटेड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और इसमें जो लिंकेज होती है दैट इज बीटा 1,4। बीटा 1,4। ठीक है, तो एक तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या याद रखना है? लिंकेजेस। ठीक है, जैसे एक चीज तो आपसे लिंकेज से रिलेटेड पूछ सकते हैं। देखो पिछले जो मैंने पहले आपको जो तीन बताए, हाइड्रोनिक एसिड, डरमेटन और कॉन्ड्रोइटन, ठीक है, इन तीनों में बीटा 1,3 है। ठीक है, इसके अलावा हिपैरिन और हैपरिन के अंदर मतलब अल्फा 1,4 और इसमें बीटा 1,4 है। ठीक है, और एक और खास बात जो मतलब काफी कॉमन क्वेश्चन आता है, ये इस बार भी नेट के पेपर में आया था, मतलब चलो उसमें और भी स्टेटमेंट्स थी, आउट ऑफ दीज 5 एक जो सिर्फ हाईली यूरोनिक एसिड है इसमें आपका सल्फेट नहीं होता, बाकी जितने हमने बनाए हैं ना, जितने भी लिखे हैं सभी में सल्फेट है। ठीक है, तो एग्जाम में एक स्टेटमेंट, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। मतलब बाकी चलो अब ये था कि उसमें आपको बाकी भी पता होने चाहिए थे, बट हाईली यूरोनिक एसिड लिखा होता सल्फेटेड है। ठीक है, और ये अगर आपको पता होता तो आप क्वेश्चन कर लेते, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, एक तो आप ये याद रखना पांचों। और एक जैसे मैंने आपको टर्म बताई थी प्रोटियोग्लाइकन। ठीक है, कि प्रोटियोग्लाइकन्स क्या होते हैं, कि जब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ लग जाते हैं तो उसे मैं क्या बोलता हूँ? प्रोटियोग्लाइकन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ प्रोटियोग्लाइकन के। जैसे एक एग्जांपल इसका है सिंडैकन। ठीक है, ये आप एग्जांपल्स याद रखना, सिंडैकन, एग्रीकैन एंड बीटा ग्लाइकन। सिंडैकन, एग्रीकेन एंड बीटा ग्लाइकन, ये तीनों किसके एग्जांपल हैं? आपके प्रोटियोग्लाइकन्स के। ये तीनों किसके एग्जांपल हैं? आपके प्रोटियोग्लाइकन्स के। तो एक बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा प्रोटियोग्लाइकन नहीं है, तो जैसे ये तीन ऑप्शन भी थी, और मान लो एक ऑप्शन थी हाइल्यूरोनिक एसिड, तो हाइल्यूरोनिक एसिड तो हमें पता ही है कि वो आपका बेसिकली इट इज नॉट ए प्रोटियोग्लाइकन, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो जो पहले हमने पढ़े हैं ना, जो भी पढ़े हैं, जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, वो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स के और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसके एग्जाम्पल्स वो सारे जो हैं जो भी हमने पढ़े, हाइल्यूरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटन सल्फेट, हिपैरिन, तो चाहे वो किरेटिन सल्फेट है, डरमेटन है, लेकिन ये जो तीनों मैंने यहाँ पर आपको बताए दे आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटियोग्लाइकन, सिंडैकन, एग्रीकेन एंड बीटा ग्लाइकन। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन मैं अभी आपको कराता हूँ, ये इसी बार नेट के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बट है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड, बट मेरा मेन मोटिव है कि आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पर मैं दिखाऊं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो क्या कर रहा है? इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, कि उसके अंदर बड़े सारे आपके प्रोटीन्स और क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स, वेरियस प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स दैट असेंबल इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड मैशवर्क, दिस एसोसिएट्स विद द सेल्स एंड प्रोड्यूस देम। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ईसीएम। गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, कि ईसीएम में ना ये सब होते हैं, और अब उसने कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट हमें क्या दिया है कि जो कॉलेजन, ठीक है, अब कॉलेजन हमने प्रोटीन में पढ़ा था, तो ये कह रहा है कि मेजर प्रोटीन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, एंड इज सो एंड इज ए लॉन्ग एंड ट्रिपल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। हाइल यूरेनोन
which is produced in large quantities during wound healing, is a type of glycose aminoglycan that contains sulfated. अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर इसने गलत दे दी, ठीक है, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा ये सल्फेटेड नहीं होता, ठीक है, और ये प्रोटीन से भी लिंक नहीं होता। अब वही है ना, कुछ चीज़ें आपको जैसे पढ़नी पड़ती हैं, कि जैसे अब ये हम ईसीएम में पढ़ते हैं मेनली, बट मेरा मेन मोटिव यहाँ पर था कि आपको ये दिखाना कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जैसे बाकी अब सीन डैकन भी अभी मैंने आपको बताया, तो ये प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, ये मुझे पता है, और दे इंटरेक्ट विद एक्टिन स्केलेटन, ठीक है, ये चलो अभी हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि एक्टिन जो होता है वो जनरली सेल के अंदर होता है, ठीक है। और जैसे इसने एक और हमें प्रोटियोग्लाइकन बताया, डैकोरिन, ठीक है, दैट इज सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट, और उसमें 1 to 10 गैग चेन्स होती हैं, ठीक है, चलो हमने ये भी नहीं पढ़ा। बट यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें, ठीक है, क्योंकि मेन यहाँ पर अभी अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ए तो सही है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने मेरे से पूछे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन में उसने मेरे से क्या पूछी, आप मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, ठीक है, तो बी तो पक्का इनकरेक्ट है, ठीक है। अब लेकिन बात वही है कि ए करेक्ट है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब बी इनकरेक्ट है तो जैसे इसमें सी एंड डी है, अब वही है कि आपको बाकी पता होना चाहिए था, अगर सी ओ डी, बाकी इसका जो आंसर है वो बी ओनली है, ठीक है। मतलब अब वही है कि अगर आपको सी ओ डी के बारे में या तो और जैसे होता है हमें और पढ़ना प्रोटीन्स के बारे में, जैसे सिन डैकन मुझे ये पता था प्रोटियोग्लाइकन है, बट नाउ दिस थिंग यू कैन ऐड इनटू योर थ्योरी, ठीक है। तो देखो उसने छोटा सा पॉइंट पकड़ा, जितने भी हमने ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स पढ़े, अब देखो पढ़ कहाँ पर रहे हैं हम, इसको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो वही है ना कि हर एक चीज आप देखो, जब आपको अभी जैसे मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सिंडैकन क्या होता है या ये क्या होते हैं, बट बेसिकली कहीं ना कहीं तो ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, सो दैट इज वाई जो बायोकेमिस्ट्री हो जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉलेजन आपने प्रोटीन में पढ़ा, ये अभी आपने पढ़ा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रोटियोग्लाइकन्स एंड योर म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स।